नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है विमर्श न्यूज और मैं हूं आकाश आपके साथ। 3 बजे तक का परिणाम आ चुका है और इस परिणाम के अनुसार स्पष्ट बहुमत दिखाई दे रही है एनडीए सरकार की। एनडीए सरकार के कुछ नेता 200 सीटों से अधिक की बात कर रहे थे, जो कि कहा जा रहा था कि शायद ये नहीं हो पाएगा, लेकिन ये वास्तविकता के करीब नजर आ रहा है। 3 बजे के अनुसार देखा जाए तो 200 सीटों से अधिक बढ़त बना चुकी है एनडीए। अब बात करेंगे जनसुराज पार्टी की। जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर चुनाव नहीं लड़ रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने सारे सीटों पर करीब करीब 240 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और उन्होंने मीडिया मैनेजमेंट भी अच्छे तरीके से किया था और साथ में वो चुनाव अभियान के हीरो नजर आ रहे थे, लेकिन वो बिग जीरो साबित हुए हैं। इस पूरे चुनाव में उन्हें एक भी सीटें मिलती दिखाई नहीं दे रही है। नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच में 10 से 12 सीट के अंतर के साथ 12 तक एनडीए ने 187 की बढ़त बना ली है। एग्जिट पोल की दिशा इस चुनाव के बाद वही रही जिस दिशा में रिजल्ट आया है, परंतु एग्जिट पोल के नतीजे परिणाम से काफी दूर थे। मुख्य बात यह है कि दोनों प्रमुख पार्टियों की सरकार चलाने में जो तालमेल रहा है, उसको जनता ने अपना भरपूर समर्थन दिया है। अब बात करते हैं महागठबंधन की। महागठबंधन ने कुछ सीटें तो जीती हैं, पर एक तरह से कहा जाए तो महागठबंधन भी जीरो साबित हुआ है और उसके सहायक दल महागठबंधन के वीआईपी पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी बिग जीरो साबित हुए हैं। उनको कयास लगाया जा रहा था कि अगर उनकी सरकार बनती है तो उन्हें उप मुख्यमंत्री का पद दिया जाएगा और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे, पर यह बनता दिखाई नहीं दे रहा है। कांग्रेस नेता चुनाव अभियान में सतत बने नहीं हुए थे और बिहार के मसले पर जितना मौलिक दृष्टिकोण लेकर कांग्रेस को आना चाहिए था, उसमें कांग्रेस विफल रही। इतना ही नहीं, कांग्रेस आला कमान ने अपने विभिन्न सेल के नेताओं को बिहार में कैंप लगाने के लिए कहा। वे लोग लगभग इसको ना करते रहे। 1 बजे तक आरजेडी 35 पर सिमटी रही। यह पूरी तरह से इसके एकमात्र नेता तेजस्वी की विफलता है और दरअसल इस चुनाव में कोई बिग जीरो बनकर आया है तो वह है तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी की जोड़ी। बिना मतलब के वीआईपी के नेता मुकेश सहनी का बढ़ा चढ़ाकर प्रोजेक्शन हो रहा था। यह निर्णय महागठबंधन के रणनीतिकारों का निहायत अपरिपक्व निर्णय के रूप में याद किया जाएगा। कांग्रेस से 1 डिजिट का आंकड़ा पार नहीं कर पाई। पिछले चुनाव के मुकाबले कांग्रेस की सीटों का भारी नुकसान हुआ है। पिछली दफा 70 सीट पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था और 17 सीट पर उनके प्रतिनिधि जीत कर आए थे। 2025 के चुनाव में कांग्रेस ने 61 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारा और परिणाम 5 से कम ही है। निश्चित तौर पर कांग्रेस ने इस चुनाव की तैयारी काफी देर से और काफी विभाजित स्ट्रेटजी के साथ की। आखिर में ये कहेंगे कि बिहार के प्रगतिशील गठबंधन के लोग और बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों ने महागठबंधन को अपना समर्थन दिया था। इस बात को बाबत उनको अब सोचने पे मजबूर कर रहे हैं कि क्या वो अगली बार महागठबंधन के साथ जाएंगे या फिर कुछ अपना नया विकल्प चुनेंगे। हम यह अनुमान लगा रहे थे कि नीतीश कुमार के खिलाफ जितनी बातें जाहिर की गई, उसको नीतीश कुमार पूरा कर पाने में समर्थ हुए। एनडीए कैंपस में जितने बड़े पैमाने पर मिठाइयों की तैयारी चल रही थी और हजारों लोगों के भोज की तैयारी चल रही थी, वह अब सामने है। अबीर गुलाल उड़ने लगे हैं। बेली रोड पर सबसे प्रमुख डिस्प्ले पॉइंट पर बड़ा डिस्प्ले बोर्ड लग गया है, जिसमें लिखा है कि बिहार का मतलब नीतीश कुमार। शुरू से ही बीजेपी के नेता जितने बड़े परिणाम के अनुमान घोषित कर रहे थे, उन्हें राहत मिली है। ओवरऑल सिनेरियो यही आता है कि एनडीए इस बार क्लीन स्वीप करती दिख रही है भारी मार्जिन से और एनडीए के घटक दल में सबसे बड़ी दल साबित हो रही है बीजेपी। उसके बाद जेडीयू, थर्ड नंबर पे सबसे बड़ी दल आरजेडी जो महागठबंधन की पार्टी है वो, और चौथे नंबर पर चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास। तो यही अभी ओवरऑल सिनेरियो कह रहा है। सबसे पहली प्रतिक्रिया यह है कि आरजेडी कैंपस में इस बारे में बहुत कुछ विचार की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि यह सुप्रीमो वाली पार्टी है और पार्टी के अंदर आपसी विमर्श का स्थान बहुत कम है। लालू प्रसाद के लिए तेजस्वी यादव को अपना वारिस बनाने का मसला ही प्रमुख है। बिहार में जो प्रगतिशील अलायंस है, उन लोगों के लिए विचार का यह मुद्दा जरूर है कि जो संसदीय राजनीति में इसे तरह के सीमित विकल्प और दबाव में सत्ता को पराजित करने की कोशिश करते हैं,
सत्ता की समीक्षा और सट्टा का विकल्प प्रगतिशील लोगों के लिए यह इससे बहुत बड़ा मसला है। इसके साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि आप हमारे वीडियो से कितना इत्तेफाक रखते हैं, अपने ओवरऑल व्यू हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। साथ में चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द जाके सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हर पल का नोटिफिकेशन मिलते रहे यूट्यूब पे। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें, फॉलो करें और चैनल को लाइक भी करें। तब तक के लिए मैं आकाश, विमर्श न्यूज के लिए धन्यवाद।